चलो पढ़ लियो तुम लोग। 67 नंबर ना। देखो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, उसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर हम लोग जो पढ़ेंगे कितना 67 नंबर है ना, वो देखेंगे क्या है इसमें। तो 67 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखो, 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 दिन 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी, ठीक है, अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो डेज हमारा ये हो गया, ठीक है। यहाँ जैसे हो गया तो तुरंत आप सबसे पहले टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे, ठीक ठीक है। टोटल वर्क निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे इसका एलसीएम 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 36 आ जाएगा एलसीएम यहाँ पर, ठीक है। ई इफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगी, ठीक। अब आपसे जो बोला है प्रश्न में वो इसी तरीके से हम लोग करते हैं। कह रहा है कि यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बारी बारी से काम करते हैं, सबसे पहले ए आया काम करने के लिए, फिर बारी बारी से कर रहे हैं ना तो फिर बी आएगा, फिर ए आया, फिर बी आया, ऐसे इन लोगों का काम चलता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे पहले पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे काम चल रहा है। तो अगर तुम यहाँ देखोगे, क्या देखोगे बच्चा कि तुम्हारा जो पहले दिन ए जब आया तो ए ने कितना काम कर दिया, तो ए ने 4 काम कर दिया, ठीक है। ए अगर आया तो ए, क्योंकि हमें पता है एक दिन में इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो ए एक दिन में 4 काम कर देगा। दूसरे दिन कौन आया, बी। अब जब बी आएगा तो उसकी एफिशिएंसी 3 है, तो वो 3 काम कर देगा। बी कितना काम कर देगा, 3। यहाँ पर कितने दिन खत्म हो गए, 2, यानी पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया। तो 2 दिनों में अगर देखा जाए कि 2 दिन हो गए, 2 दिनों में काम कितना हो रहा है, 4 3 7, कितना काम हो रहा है, 7। यानी हम कहेंगे कि 7 काम, ठीक है, समाप्त होता है या खत्म होता है कितने दिनों में, 2 दिनों में। सही बात है ना। यानी 2 दिन जैसे गुजर जाते हैं तो 2 दिनों में 7 काम समाप्त हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास टोटल काम कितना है, 36। 2 दिनों में 7 काम समाप्त हो जाता है। तो हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, इसमें उस संख्या का गुणा करना होगा, इस 7 में उस संख्या का गुणा करना होगा कि 36 के बराबर या तो पहुंच जाए या 36 से कम रहे। तो 7 पना 35, 35 36 से कम रहेगा, ठीक है। तो 5 का गुणा हम लोग कर देते हैं इधर। अगर 5 का इधर गुणा करेंगे तो उधर भी गुणा करना पड़ेगा 5 का। तो हमारा क्या निकल के आया, हमारा ये निकल के आया 7 पना 35, यानी निकल के आया 35 काम समाप्त होता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। 35 काम समाप्त होता है 10 दिनों में। अभी भी हमारा 35 काम तो हो गया है, लेकिन अभी शेष काम कितना बचा है, टोटल काम था 36, 36 में से 35 घटाया तो कितना काम बचा, 1 काम बचा। अब इस 1 काम को करने के लिए कौन आएगा बताओ। देखो हमारा 10 दिन खत्म हो चुके हैं, ए बी ए बी ए बी करते 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 तो 5 सेट बन जाएंगे ना। तो अगले दिन फिर ए आएगा काम करने के लिए, कौन आएगा, ए। इस एक काम को कौन करेगा, ए। तो एक काम को, चूंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, कितनी है, 4, तो एक काम को ए जो है कितने दिनों में खत्म करेगा, 1/4 दिनों में। कितने दिनों में खत्म करेगा, 1/4 दिनों में। तो एक काम जो शेष काम एक है, शेष एक काम को कौन करने आएगा, शेष एक काम को ए करने आएगा। ए एक काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, 1/4 दिनों में। तो टोटल काम यानी देखो 35 तो ये होगा काम, 36 ये होगा, 36 काम खत्म करने में कितने दिन लगे, 10 सही, यानी 10 तो ये दिन थे और 1/4 दिन ये थे, तो जोड़ देंगे तो 10 सही 1/4 दिनों में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन 68 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 11 दिन, ये वाला 11 दिन में, ये 20 दिन और ये 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो डेज की बात ही हमारी हो गई। सबसे पहले क्या करें हम लोग, टोटल वर्क निकालें, टोटल काम कितना होगा, ठीक है। तो 11 20 और 55 का अगर एलसीएम 220 आएगा,
ठीक है, तो बाकी किस तरीके से निकाला जाएगा हमने आपको बताया है इसके लिए, ठीक, क्या बताया है, 55 है 11, इसको ऐसे तोड़ देंगे, 11 पचे 55, 5 चौके 20, और 11 तो हाई करे वो किस में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ले लो, 55 ले लिया, ठीक। फिर इधर चलो, इसके पास चलोगे तो देखो 5 तो हाई करे है, तो 5 को तो लेना ना, ये 4 का लेना पड़ेगा हमें, तो 4 का ले लिया। एक के पास चलोगे तो 11 है भैया, तो 11 नहीं, बस 55 गुणा 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 220, एलसीएम आ जाएगा 220, ठीक। अब आपसे क्या कहा है उसने, उसको देख लेते हैं। हाँ, इफिशियंसी हम लोग निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। तो इफिशियंसी निकालेंगे तो ये था 11 गुणा 4, तो 11 से भाग देंगे तो 11 11 कट जाएगा, सॉरी नहीं 11 तो था ना भाई, कितना था भाई, ये था 11 गुणा 5 गुणा 4, ये था, तो 11 11 कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, यहाँ पर इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 20। इसको काटेंगे, 5 चौके 20 कट जाएगा, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 11। इसको काटेंगे 55, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4 है, इफिशियंसी हमारी आ गई है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है आगे देखेंगे, 68 नंबर है ना। अब कह रहा है यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, कह रहा है कि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें, मतलब ए की सहायता करने आ रहे हैं, मतलब ए तो परमानेंट है। जैसे देखो पहले दिन ए का लगा लेगा, ए दूसरे दिन भी काम करेगा, ए तीसरे दिन भी काम करेगा, ए चौथे दिन भी काम करेगा, ए परमानेंट है, रोज काम करता है, परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है कि, ठीक है। अब कुछ टेम्परेरी वर्कर रखे जाते हैं, तो एक पहले दिन, जो पहले दिन ए की सहायता करने के लिए कौन आएगा, बी आएगा। ये लिखा यदि बी और सी एकांतर दिन, एकांतर दिन मतलब एक दिन के बाद एक दिन है। तो पहले दिन देखो इधर ध्यान समझिए, पहले दिन ए की सहायता करने के लिए कौन आता है, बी। दूसरे दिन कौन आएगा ए की सहायता करने के लिए, सी। फिर अगले दिन बी, फिर अगले दिन सी, मतलब यही क्रम चलता रहता है। नहीं बात समझ पाए, हाँ, मतलब ये हम ऐसे जोड़ के चाहो तो लिखो जहाँ सही है, प्लस लगा के लिखो, दोनों लोग साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर। तो पहले दिन देखो, ये पहले दिन ए बी काम करीन, दूसरे दिन ए सी काम करीन, फिर ए बी, फिर ए बी काम करेंगे, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, ऐसे काम करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लें कि पहले दिन कितना काम हो गया, ये देखो, तो पहले दिन कितना काम हो गया, अगर इसको देखोगे आप, तो ए करता है पहले दिन 20 काम, कितना करता है 20, बी करता है पहले दिन 11 है, तो 20 और 11 कितने हो गए, 31 काम हो जाएगा पहले दिन, ठीक। आगे इसी तरीके से दूसरे दिन देखो, इसमें ए करता है कितना काम 20, और सी करता है 4, तो 24 काम हो जाएगा दूसरे दिन। बात समझ पाए। तो अगर हम ये देखें यहां से, क्या देखें यहां से कि ये हो गए यहां से 2 दिन, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तो 2 दिनों में कितना काम हो गया अगर अब इसको देखा जाए, तो 4 1 5, 55 काम हो गया। 55 का काम जो हो जाता है कितने दिनों में, 55 काम समाप्त होता है कितने दिनों में, 2 दिनों में। 55 काम समाप्त होता है 2 दिनों में, तो 55 काम 2 दिनों में समाप्त होता है। अब हमें क्या करना है, टोटल काम है कितना, टोटल काम है 220, कितना है 220, हमें 220 बनाना है इस 55 काम को, तो क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। किसका गुणा करा दें कि 220 बन जाए, अगर 220 ना बने तो उससे कम बन जाए, तो 4 का गुणा इसमें हमें कराना पड़ेगा, इधर करा दो 4 का, उधर भी करा दो, ठीक है। तो हमारा 220 काम जो है वो समाप्त होगा कितने दिनों में, ठीक है। या अंदर से हिला, यहाँ से 220 काम जो है दूसरे में लगा दो, हाँ 220 काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, फिर 8 दिनों में, ठीक है। तो इसको भी नोट, क्लियर। तो इस तरीके से ये वाला तुम्हारा प्रश्न लग जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखो ये 70 नंबर क्वेश्चन है, देखा एक बार दोबारा देख लो, आवाज़ थोड़ी चली गई थी वीडियो में, तो उसको दोबारा हम बता देते हैं इसी में। इसमें आपको दिया 70 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी सी किसी काम को 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी किसी काम को 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं, तो सबसे पहले डेज लिख लिया, उसका टोटल वर्क 60 निकाल दिया हमने, ठीक है। फिर क्या किया हमने, आपको पता होगा मेथड, हम क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे, तो 30 का भाग 20 इसमें 60 में देंगे, 2 आ जाएगा, इसकी निकालेंगे तो 3 आ जाएगी, इसकी निकालेंगे तो 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। तो देखो ए तो परमानेंट है, ए पहले दिन आया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी और चौथे दिन भी, ऐसे आगे चल रहा है। लेकिन पहले दिन बी सहायता करने के लिए आता है, फिर सी आता है, फिर बी, फिर सी, ऐसे काम चल रहा है। तो आपने देखा क्या कि पहले दिन कितना काम हो जाता है, तो ए काम करता है 2, बी करता है 3, तो टोटल काम कितना हो गया 5, यानी पहले दिन 5 काम हो गया। इसी तरीके से दूसरे दिन 8 काम हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि 2 दिनों में, यानी कितना काम हो गया, 8, 5, 13, यानी 13 काम होता है कितने दिनों में, 2 दिनों में, ठीक। हमारे पास 60 काम है, हमें ऐसा करना है कि 13 में उस संख्या का गुणा कराना है कि 60 के बराबर हो जाए या तो उससे कम हो जाए। तो 4 का गुणा कराया तो 52 काम हमारा समाप्त हो जाएगा 8 दिनों में। 52 काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिनों में। उसके बाद अब 8 काम शेष बचा, इस 8 काम को करने के लिए कौन आएगा फिर से, ठीक है, 8 दिन में हो रहा, ए बी आएगा, ए बी आएगा तो 5 काम कर जाएगा। 9वें दिन कौन आएगा, ए बी आया तो 5 काम कर गया, कितना दिन खत्म हो गया, 1 दिन। तो ए बी 5 काम कर दिया, अब 8 में से 5 काम हो गया, कितना बचा, 3 काम। अब इस शेष 3 काम को कौन करने आएगा, ए सी फिर आएगा, कौन आएगा, ए सी। तो ए सी कितने दिनों में करेगा, 3/8 दिन में काम करेगा। तो टोटल कितने दिन हो गए, 8 दिन, तो ये 1 दिन ये 9 और 3/8 दिन ये 9 सही 3/8 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले वो 69 वाला क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा वॉइस इशू है, आप उसको ऐसे ही देख लेंगे। आखिरी इस टाइप का क्वेश्चन है 71 नंबर, उसको देख लेंगे, फिर हम लोग नए टाइप में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 71 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, गंगा और सरस्वती अलग अलग काम करते हुए खेत को क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे में जोतती हैं। तो एक गंगा है, एक सरस्वती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करती हैं भाई, ये लोग कुछ नहीं करती हैं, एक खेत जोतने का काम करती हैं। तो गंगा 8 घंटे में खेत जोत देती हैं और सरस्वती जो है 12 घंटे में जोत देती हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनका हम लोग क्या सबसे पहले निकालेंगे, टोटल वर्क, ठीक। तो 24 आ जाएगा, ये डेज हो गया। इफिशियंसी 3 इसकी हो जाएगी, इफिशियंसी इसकी 2 हो जाएगी। अब जो कह रहा है ये देखिए, कह रहा है यदि वे बारी बारी से 1 घंटे, अच्छा घंटा दिया, डेज नहीं है, ठीक है, तो हावर्स यहाँ पे आप लिख ले, ठीक, ठीक है, हाँ टाइम चाहे तो लिख लो। यदि वे बारी बारी से 1 घंटे काम करती हैं तो 9 बजे अपराह्न में काम शुरू करती हैं, तो जुताई कितने बजे जो है पूरी होगी। तो 9 बजे अपराह्न, ठीक है, दोपहर, 9 बजे दोपहर नहीं, अपराह्न, 9 बजे दोपहर का, शाम, पीएम, अपराह्न का मतलब पीएम की एम, बताओ भाई, हर्ष क्या होगा, एएम होगा, एएम, अपराह्न का मतलब एएम होगा, ठीक है। 9 बजे सुबह, 9 बजे सुबह जो है ये लोग काम शुरू कर देती हैं और 1 घंटे के लिए काम करती हैं। तो पहले घंटे में कौन आएगा, अल्टरनेट काम करेंगे, तो पहले गंगा आएंगी काम करने के लिए। पहले घंटा में कौन आएंगे करने के लिए, आएंगे गंगा। तो गंगा जब आएंगी कितना काम निपटा देंगी, ये 3 काम निपटा देंगी। फिर आएंगे सरस्वती दूसरे घंटा में, ये 2 काम निपटा देंगी। फिर गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, ऐसे करके ये लोग काम निपटाएंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 2 घंटे में कितना काम निपट गया, 3 2 5, यानी 5 काम समाप्त होता है, 5 काम पूरा हो जाता है कितने घंटे में, 2 आवर्स में। 5 काम समाप्त होता है कितने आवर्स में, 2 घंटे में, ठीक है। तो देखा जाए अगर यहाँ पर टोटल काम कितना है, 24, टोटल काम कितना है, 24। हमें क्या करना है, इस 5 में उस संख्या का गुणा करना है कि हमारा 24 जो है वो काम समाप्त हो जाए, 24 के बराबर आ जाए या उससे कम रहे। तो 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी 4 बार, तो 5 चौके 20, यानी 20 काम जो है वो समाप्त होगा, 20 काम जो समाप्त होगा कितने घंटे में, 8 घंटे में। 20 काम 8 घंटे में समाप्त होगा।
तो अब बचा काम कितना है, अब बचा काम कितना है, 20 काम समाप्त हो गया, 24 में से 20 घटाया तो 4 काम शेष बचा। कितना काम बचा, 4 काम। अब इस शेष 4 काम को करने के लिए आएगा कौन, तो चूंकि 8 घंटे हो चुके हैं तो आपको पता है फिर जी आएगा। नहीं समझ पाए, क्योंकि आपको पता है सब, देखो विषम में आता है कौन, जी, सम में आता है यह सरस्वती, ठीक है। तो 8 घंटा तो हो चुके हैं, यानी सम वाला खत्म, 9वां घंटा आएगा तो 9वां विषम होता है, यानी जी आएगा, गंगा आएगी। कौन आएगी, गंगा। अब गंगा आपको पता है कि भाई कितना काम कर जाएगी, 3। तो अभी 4 काम बचा है, तो इस 4 काम को करने के लिए कौन आएगा, गंगा, गंगा आएगी। और गंगा 1 घंटा लेंगी, 1 घंटा लेंगी और कितना काम कर देंगी, 3। फिर एक काम शेष बचा। अब इस एक काम को करने के लिए फिर कौन आएगा, फिर आप सरस्वती आएंगी। अब सरस्वती आएंगी और ये कितना टाइम लेंगी, 1/2 घंटा, है ना, बात समझ पाए। तो 1/2 घंटा इस काम को, एक काम को पूरा करने के लिए लेंगी। तो टोटल समय कितना लग गया, देखो तो टोटल समय कितना लग गया काम को पूरा करने में, 8 1 9, 9.5 घंटे, है ना, यानी 9 सही 1/2 घंटा पूरा टाइम लेंगी, ठीक है। आपसे ये कह रहा है कि बताइए कि जुताई जो है कितने बजे पूरी हो जाएगी। तो देखिए इधर सुबह के 9 बजे काम शुरू हुआ था और 9.5 घंटा काम हो गया। तो सुबह के 9 बजे शुरू हुआ था तो 10 11 12 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, यानी शाम के 6:30 बजे, ठीक है, जो जुताई है वो पूरी हो जाएगी, है, ठीक है, शाम के 6:30 बजे, 6:30 PM, ठीक है, इसमें सही ये हो जाएगा। क्या कह रहे हो, देखो यहाँ पे जो हिंदी में है आप थोड़ा सही कर लें, इसमें 9 बजे अपराह्न दिया है, तो अपराह्न का मतलब ये एक तरीके से दोपहर वाला समय होता है, ठीक है, PM होता है एक तरीके से, लेकिन अंग्रेजी में AM दिया है तो आप उसको सही कर लें, ठीक है। पूर्वाह्न करके एक होता है ना, तो AM जो है उसी हिसाब से हम लोग लेकर के चलेंगे। अंग्रेजी में आप अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी के हिसाब से सोच करके हम लोग चलेंगे, ठीक। तो इस तरीके का क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ लास्ट है इस टाइप में। अब उसके बाद हम लोग अगले टाइप में क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक, और उसमें नया टाइप लेकर के आएंगे MDH मसाला वाले, ठीक है, क्लियर। तो वो वाले हम लोग शायद वहाँ से पढ़ेंगे अगले टाइप में, ठीक, क्लियर। तो बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग कल नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे।